तो हम बात कर रहे थे एरे लिस्ट की, याद है सबको? अच्छा, इसमें वर्ड नहीं है? वर्ड पैड नहीं, वर्ड चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का। WPS तो है, लेकिन ये तो ऑनलाइन मांग रहा है। क्या नोट पैड पे करना पड़ेगा? चलो चलिए नोट पैड पे करते हैं। दिख रहा है? एक बार देखते हैं, हो सकता है वर्ड पैड पे भी वो सुविधा मिल जाए। मुझे असल में टेबल चाहिए। आज मैं थोड़ा सा ना बाइफिकेशन दिखाना चाह रहा हूँ बस। ब्राइटनेस बढ़ाऊं? ठीक है। एक्सेल भी तो ऑफिस का ही तो है, जब माइक्रोसॉफ्ट नहीं है तो वो कहाँ से आएगा? ठीक। किसमें? विनवर्ड में है टेबल वगैरह का? कहाँ है विनवर्ड? यही कुछ भी है तो नहीं? डाउनलोड करना पड़ेगा ना, बात तो वही आ गई ना फिर। हम डाउनलोड करने से बचना चाह रहे हैं आप। वो अपने भाई देखो, सब बातें तो बना रहे हैं। टेबल के लिए यार कुछ नहीं मिल रहा, चलो छोड़ो। इस पे करते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे आपसे, लिस्ट और एरे की, है ना? तो थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं कि भैया अगर हम बात करते हैं एरे की तो क्या है उसके अंदर, और अगर हम बात करते हैं लिस्ट की तो क्या है उसके अंदर, है ना? एरेज। एरेज में क्या है? अपने हिसाब से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बनाओ अपनी समझने वाली भाषा में। एरेज क्या है? फिक्स्ड इन साइज। और अगर एरे लिस्ट की बात करें, नीचे लिख दे रहा हूँ, है ना? एरे लिस्ट की बात करें तो ये क्या है? ग्रोएबल इन नेचर। ठीक है। फिर नेक्स्ट की अगर बात करें, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें अगर, मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू, एरेज क्या है? आर नॉट गुड और नॉट रिकमेंडेड, है ना? नॉट गुड और नॉट रिकमेंडेड टू यूज। बट मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो एरे लिस्ट क्या है? ये अच्छा है। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यूज, एरे लिस्ट आर highly recommended, are good, और ये बात समझ में आई? दो पॉइंट समझ में आए? भाई एरे की बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड इन साइज है, और एरे लिस्ट की बात करें ये क्या है? ग्रोएबल इन नेचर। ठीक। तीसरा पॉइंट, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एरेज आर गुड और रिकमेंडेड टू यूज, है ना? ठीक। बट परफॉर्मेंस की अगर बात करें, एरे लिस्ट आर, क्योंकि ये स्लो हैं थोड़े से, है ना? परफॉर्मेंस की अगर बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस मतलब स्पीड की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा स्लो है। ठीक। अब एरे पे आ जाते हैं। ये वाली बात, इस शब्द का अर्थ पता है? होमोजीनियस का, होमोजीनियस डेटा टाइप, है ना? ये होमोजीनियस डेटा टाइप के एलिमेंट्स को ही होल्ड कर सकता है। परंतु अगर एरेलिस्ट की बात करें तो हाँ, एरेलिस्ट कैन होल्ड बोथ
होमोजीनियस एंड डेटा एलिमेंट्स। ये तो बताया था आपको भाई, अगर उसको ऐसे एंगुलर ब्रैकेट में कर लो तो वो होमोजीनियस कर लेगा, अगर एंगुलर ब्रैकेट हटा लो तो हेट्रोजीनियस कर लेगा। तो ये दोनों कर सकता है, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये उस दिन वाली ही बातें सारी बता रहा हूँ, बस ये है कि आज पॉइंट्स में लिखवा दे रहा हूँ बस। आ रहा है समझ में? अब मैं बात कर रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर की, जो उसके अंदर मेथड वगैरह ऐड रिमूव वाले दिखा रहा था ना मैं, तो उसी की बात कर रहा हूँ। देयर इज नो, हैंग हो गया, अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इन एरेज। ठीक है, एरेज के अंदर कोई इंटरनली या अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, तो हैंस क्या होगा फिर इस बात का परिणाम? हैंस देयर इज नो रेडीमेड मेथड्स, है ना? हमारे पास इसीलिए कोई भी रेडीमेड मेथड का सपोर्ट नहीं है। पर इसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर हमारा अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास भैया सीधी सी बात है, क्या होगा? अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर की वजह से उस अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर वाले मेथड होंगे रेडीमेड मेथड। ठीक है, array list is having its own underlying data structure। ठीक, सो रेडीमेड मेथड सपोर्ट इज अवेलेबल। इसके लिए अवेलेबल है, एरे लिस्ट के लिए रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल है। अब आते हैं इधर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, इंटरव्यूअर इसमें फंसा सकता है आपको। एरेज कैन होल्ड बोथ, ये दोनों होल्ड कर सकता है। कौन कौन से? प्रिमिटिव्स एंड नॉन प्रिमिटिव्स, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना? ये दोनों होल्ड कर सकता है, पर एरे लिस्ट कैन होल्ड ओनली, हाँ वही ऑब्जेक्ट, नॉन प्रिमिटिव्स। ठीक, बट प्रिमिटिव नहीं कर पाएगा ये, बट कैन नॉट होल्ड प्रिमिटिव्स। कुल मिला के 5-5 6-6 पॉइंट तो हो ही गए होंगे। ठीक, तो इंटरव्यू में बोलने लायक कुछ हो गया आपके पास मैटर? किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है, किसी भी तरह का। यही उस दिन सारा पढ़ाया था प्रशांत, बस करके आपको देखना। ठीक, बढ़ जाए आगे, बोलिएगा। एरे लिस्ट किसी ना किसी का तो चाइल्ड रहेगा ही। जैसे मैंने कहा था आपको कि जावा में कोई भी क्लास का अगर कोई पेरेंट नहीं है, तो उस क्लास का पेरेंट कौन है? उस क्लास का पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास। बताया था ना कि भाई ये रेडीमेड मेथड कहाँ से आए थे पास, इसने तो बनाए भी नहीं थे, ऐसे करके भी दिखाया था ना। और ये भी बताया था, देखो जैसे कि ये अब मैं एक क्लास बना के ही दिखा देता हूँ आपको इक्लिप्स पे। तो लेकिन क्या है, अरे लिस्ट का भी पेरेंट, डायरेक्ट पेरेंट या पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास है? नहीं, इसका कोई पेरेंट ऐसा बनाया है जावा बनाने वालों ने जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, और उस पेरेंट का नाम है लिस्ट। वो क्लास नहीं है, वो एक इंटरफेस है। ठीक, बस ऐसा मानो क्लास से कुछ अलग चीज है, क्योंकि मैंने अभी इंटरफेस नहीं पढ़ाया ना आपको, तो ऐसा मान के चलो कि वो क्लास नहीं है, एक इंटरफेस है, यानी कुछ अलग है, क्लास से कुछ अलग है, ऐसा मान के चलो। जब इंटरफेस पढ़ाऊंगा तो तरीके से इंटरफेस भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि एरे लिस्ट आपका यूज में होने वाला है, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक बीच से स्टार्ट किया है, वरना मैं पहले इंटरफेस ये वगैरह सारी चीजें कराता। ठीक है, पर ऐसा मान के चलो क्लास नहीं है, कुछ खास चीज है, उस खास चीज को हम कहते हैं क्या? इंटरफेस। यहां तक किसी को कोई इशू?
इसी वर्क स्पेस पे लॉन्च कर दूं? ठीक है। अब लिस्ट इंटरफेस जो है वो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का चाइल्ड नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ रहा होगा, पर इतनी सारी बातें पढ़ेंगे तो हम यहाँ से भटक जाएंगे। हम सिर्फ फोकस करेंगे किस पर? एरे लिस्ट पर। ठीक है। माई एरे लिस्ट ऐसे रख दे रहा हूँ क्योंकि एरे लिस्ट नाम से तो वहां पर भी है ना, माई एरे अंडरस्कोर लिस्ट। अब ठीक है ना, उससे तो बहुत ही अलग हो गया हमारा नाम। ये हमने एक ऐसे करके एक बना लिया, परंतु जब हम कभी भी एरे लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? एरे लिस्ट, कुछ भी नाम रख लो, ए एल रख लो, ए आर आर एल एस टी रख लो, जो आपका मन कर रहा है, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और ये जैसे आप करोगे ये कहेगा कि इंपोर्ट कर लो। ओवर करा तो देखो कह रहा है इंपोर्ट करने के लिए, पहला ऑप्शन ही कह रहा है कहाँ से इंपोर्ट कर लो, जावा की यूटिल पैकेज से इंपोर्ट कर लो। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये एरर गई और ये हमारा इंपोर्ट हो गया। गेटिंग अ नॉट? अब इस ए एल को डॉट करके देखेंगे, बहुत सारे मेथड दिखेंगे जो हमें एरे लिस्ट से मिले हैं। देखो ये रहे बुलियन, और ये क्या है, ऐड ऑल, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, क्लियर, क्लियर, क्लोन, कंटेन्स, है ना, कंटेन्स ऑल। ये सारे इसके मेथड कितने सारे हैं देखो, दिख रहे हैं। तो अब इन सारे मेथड पे हम काम करेंगे और देखेंगे कि भैया किस तरह से इन मेथड की क्या रिटर्न टाइप है ना। और क्या एरे लिस्ट को हम ऐसे ही कर सकते थे डायरेक्ट कि एरे लिस्ट का रेफरेंस वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर इसके ऑब्जेक्ट को होल्ड करा दो? नहीं, एक तरीका और था, इसके पेरेंट का रेफरेंस वेरिएबल बनाओ और इसके अंदर भी आप होल्ड करा सकते थे। इसका पेरेंट कौन, अभी बताया ना मैंने आपको, लिस्ट। तो लिस्ट में भी इसको होल्ड करा सकते थे और एरे लिस्ट में भी होल्ड करा सकते थे, पर लिस्ट को भी क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम लिस्ट में भी इसको होल्ड करा सकते थे और एरे लिस्ट में भी होल्ड करा सकते थे। पर लिस्ट में कराने से क्या फायदा या नुकसान हो गया, या एरे लिस्ट में कराने से क्या नुकसान या फायदा हो गया, ये जान लो। मान लो, सपोज करो मैं ये कह देता हूँ कि भैया मैं अपने पिता से बिल्कुल अलग हूँ, है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो खुद स्वयं कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, जितना भी प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, जैसे भी कर रहा हूँ उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। ठीक, एक ये वाली बात हुई। ठीक है। अच्छा, मेहनत मैं उतनी ही कर रहा हूँ पर पिता के साथ भी लगा हुआ हूँ, तो जो प्रॉपर्टी या जो बैंक बैलेंस मैंने खुद अपनी मेहनत से बनाया वो तो मेरा रहेगा ही। हो सकता है पिता वाला भी मिल जाए, क्योंकि अब मैं पिता के साथ हूँ। तो फायदा कौन से वाले में है? ऐसे ही इसको, अगर ये केवल एरे लिस्ट रखता, अगर ये केवल एरे लिस्ट रखता तो इसको केवल और केवल इसके वाले ही मेथड मिलते। देखो अभी दिखाता हूँ, ए एल डॉट, देखो ये कितने कितने दिख रहे हैं ना आपको, इसको केवल वही वाले मेथड दिखते। लेकिन जैसे हमने इसको कहा कि भैया आप अपने, हालांकि इंटरनली तो बना हुआ है ये पेरेंट, ये होल्ड करा, और वो मेथड अभी भी दिखेंगे। देखो लिस्ट वाले भी दिख रहे हैं आपको। अब देखो एरे लिस्ट की जगह कौन से दिख रहे हैं? लिस्ट वाले, लिस्ट वाले, लिस्ट वाले, लिस्ट वाले, लिस्ट वाले, लिस्ट वाले। पर नुकसान क्या हो गया? एरे लिस्ट वाला एक भी नहीं दिख रहा, एरे लिस्ट वाला एक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि निर्भरता किस पर कर दी हमने? केवल पेरेंट पर, केवल पेरेंट पर आप चाह रहे हैं आप इसको दोनों ही मिले, निर्भरता केवल पेरेंट पे रख दोगे तो भैया केवल पेरेंट के ही दिखेंगे। आप चाह रहे हैं इसको दोनों मिले तो क्या कर देंगे? एरे लिस्ट। ये बाइफिकेट या ये फर्क आपको बताना आना चाहिए इंटरव्यूअर को। देखो एरे लिस्ट के तो दिख ही रहे हैं, अब देखो लिस्ट के भी दिखेंगे। ये देखो ये रहा, दिख गया। हाँ, ये एरे लिस्ट का दिख ही रहे हैं, अब देखो और भी दिखेंगे लिस्ट के, कुछ कुछ मेथड आपके लिस्ट के भी दिखेंगे इसको। ये रहा, देखो दिख रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है। हाँ तो ये है बस। ठीक है, यहाँ तक कि देखो कोई इशू, एरे लिस्ट का पेरेंट लिस्ट है, और लिस्ट वो नहीं है, क्या नहीं है? क्लास नहीं है, इंटरफेस है।
ठीक है। और जो इंटरफेस होते हैं उसके लिए एक बात और जान लो, बड़ी आदित्य इंपॉर्टेंट सी बात वो जान लो, जैसे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बन गया वैसे इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। देखो बना के देखते हैं। न्यू लिस्ट मना कर देगा। जो इंटरफेस होते हैं ना उनके ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जा सकते। अभी मोटी मोटी बात यह है जानो बस। लेकिन वो अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, वो अपने चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं, पर अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आ रहा है प्रशांत समझ? क्लियर है? हल्का सा एक उसका झलक से दिखा दूं इंटरफेस की, बस ये आपको समझ में भी आ जाएगा। यहाँ बना दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला कोड अभी हमारे काम का नहीं है इसलिए ऊपर ही रख दे रहे हैं, यहाँ अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, एक बना दे रहा हूँ इंटरफेस और ए बी सी डी, ऐसे बना लिया, बहुत है ना। और ये कर लिया, इसके अंदर कोई मेन मेथड बना लो चाहे आप, तो जो आपका मन करे एक मेन मेथड बना लिया। अब इस ए बी सी डी का ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। न्यू ए बी सी डी बना पा रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये क्या है? इंटरफेस। अगर यही इंटरफेस की जगह क्या हो जाता? क्लास। तो बना पा रहे हैं? बस यही मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। क्लियर है जी? आ रहा है समझ में? मिटा दूं उसको? चलिएगा। अब मेथड देख लेते हैं भैया क्या क्या है। पहले मेथड के बारे में लिख लेते हैं नाम वाम, फिर धीरे धीरे एक एक बार इस्तेमाल करके देख लेना। मतलब मैं भी दिखा दूंगा फिर आप भी देख लेना, क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं। अगर सारे ही मैं यहाँ क्लास में कराने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। इसलिए कहता हूँ कि भैया थोड़े आप भी करो, थोड़े मैं भी करके दिखा दूँ। बहुत आसान है। ठीक है, चलिएगा। पहले तो देख लेते हैं लिस्ट के मेथड कौन कौन से हैं, है ना। सम मेथड्स फ्रॉम लिस्ट, क्योंकि वही पेरेंट है ना। तो क्या क्या है? ऐड, एक मेथड क्या हो गया इसका? ऐड, जिसके अंदर हम डालेंगे इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। मतलब किस ऑब्जेक्ट को ऐड करना है और किस इंडेक्स पे ऐड करना है, दो बातें डालेंगे। क्या क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट और इंडेक्स। तो ये हो गया आपका पहला मेथड, क्या नाम है इसका? ऐड। और इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? अगर ऐड हो गया तो ट्रू, नहीं ऐड हुआ तो फॉल्स। क्लियर है? इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? बूलियन। सबकी रिटर्न टाइप भी बताऊंगा ताकि पता चल जाए इस मेथड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, हाँ। सारा तो बता दिया था परसों और आज उसका रिपीट रिपीट भी कराया है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये मैंने अभी बताया, ये इसका पेरेंट है। अभी अभी तो बताया, यहाँ बना के भी दिखाया ऐसे करके एक इंटरफेस, और यहाँ भी ऐसे भी करके दिखाया था। ये रहा। क्या घर भर पे कुछ सोच रहे थे क्या? घर पे क्या हो रहा है? हाँ, तो मैं अभी फिलहाल फिलहाल पेरेंट वाले दिखा रहा हूँ। जब कहते हो तो मैं ये नहीं दिखाता, सिर्फ डायरेक्ट एरे लिस्ट के ही दिखा देता हूँ। हाँ, केवल एरे लिस्ट के बताऊँ? लिस्ट के ना बताऊँ? तो मैं तो दोनों ही बता रहा हूँ। चलिएगा, एक और मेथड होता है ऐड ऑल। ठीक है, ऐड ऑल। ठीक, और ये लीजिएगा ऐड ऑल जो मेथड है, इसके अंदर हम डालेंगे क्या? इंडेक्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑल कह रहे हैं तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें एक साथ ऐड करने वाले होंगे। ऐड ऑल एक है ऐड और एक है ऐड ऑल। तो ऊपर वाले में तो केवल एक ऑब्जेक्ट गया और इसमें गया कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पर इसकी भी रिटर्न टाइप क्या होगी? बूलियन। ऐड हो गया तो भैया ट्रू, नहीं हुआ तो क्या देगा? फॉल्स। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी रजनीश, अभी सिर्फ इसके मेथड करा रहा हूँ, कोई अभी मेथड मैंने इस्तेमाल नहीं कराया। ठीक है, चलिएगा। गेट, अगर कोई सा भी हमने ऐड कर दिया उसे गेट करने का भी तो मेथड आना चाहिए। तो इंडेक्स डालेंगे, मान लो इंडेक्स नंबर 5 डाल दिया तो पांचवी इंडेक्स पे जो भी ऑब्जेक्ट रहा होगा वो उसे उठा लाएगा। इसको ऐसे मान के चलो कि ऐसे चल रहा है। ये एक्सेल है इसमें? एक्सेल भी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, पेंट तो है, हम तो वहां भी काम कर लेंगे। इसको ऐसे मान के चलो, ये इस तरह से है। ठीक, यहाँ तो मान के चलो इसकी क्या है? इंडेक्स। इधर वाले में मान के चलो क्या है?
इंडेक्स, ठीक, ये लो। और इधर वाले में मान के चलो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब कभी भी हम वो वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे जैसे ऐड, ठीक है, तो हम क्या क्या डाल रहे थे, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट ऐसे डाल रहे थे ना, तो ऐसे ही डालेंगे, कैसे, ऐड, और मान लो मैं कह रहा हूँ चौथे नंबर के इंडेक्स पे हेलो चला जा, ये क्या हो भाई, अच्छा, चौथे नंबर के इंडेक्स पे हेलो चला जा, तो ये ऐसा ही करेगा। कहीं चौथे नंबर की इंडेक्स रही होगी, मान लो ऐसे, और वहां चला गया होगा क्या, हेलो, ऐसे जाएगा। गेटिंग और नॉट। और एक मेथड अभी बताया मैंने क्या, गेट। गेट में मान लो मैंने 4 डाल दिया, तो ये क्या लेके आएगा मेरे लिए, चौथे नंबर पे जो भी पड़ा होगा, मुझे नहीं पता हेलो पड़ा है नहीं पड़ा, पर चौथे नंबर पे जो भी पड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, कह रहा है कि इंडेक्स डालो, तो मैं आपको क्या ला दूंगा, रिटर्न क्या करूँ उसका फिर, वेरी गुड, मैं ऑब्जेक्ट ला दूंगा, ठीक है। 3 मेथड हो गए, प्रशांत, आ रहा है समझ में, 3 मेथड हो गए, क्लियर है, ऐड, ऐड ऑल और गेट, यहां तक समझ में आया। और एक आ गया रिमूव, रिमूव मेथड कहता है इंडेक्स डाल दो, मान लो मैंने डाल दिया यहाँ पर, बना दिया एक रिमूव, और यहाँ कर दिया 4, तो क्या करेगा ये, जो भी मेरे चौथे नंबर पे रहा होगा, चौथे नंबर पे जाएगा भैया, और उसको रिमूव कर देगा, बस इस तरह से काम करेगा। आ रहा है समझ में, जैसे नाम वैसे ही काम। अच्छा, क्या रिटर्न करेगा, जिस भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करा, ठीक है, रिटर्न टाइप सबकी लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखें, एक है सेट, एक मेथड है इसका सेट, कह रहा है इसमें इंडेक्स नंबर डाल दो, और क्या ऑब्जेक्ट डालोगे वो ऑब्जेक्ट, नया वाला, मैं ओ नहीं लिख रहा यहाँ पर, या ओ न्यू कर देता हूँ, ठीक है, ओ अंडरस्कोर न्यू, मतलब ऐसे याद रह जाएगा कि कोई नया ऑब्जेक्ट डालना है। तो यहाँ मैं क्या करके दिखाना चाह रहा हूँ आपको, भाई मान लो मैं सेट कर रहा हूँ, सेट करता है रिप्लेस, सेट मैं डाल दे रहा हूँ इंडेक्स नंबर 4, और यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ क्या क्या मेरा मन कर रहा है, अब किसे मैं डाल दूँ, हाय, है ना, तो ये क्या करेगा, चौथे नंबर के इंडेक्स पे जाएगा, और हेलो को हटा के क्या कर देगा, हाय कर देगा, और इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ऑब्जेक्ट। रिमूव की जो भी हम जिस भी ऑब्जेक्ट को वो कर रहे हैं ना रिमूव, वो उसी को रखेगा अपने पास होल्ड करके, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो मत करो, मर्जी है आपकी, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँ इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये लेके आएगा, मान लो मैंने कहा कि भैया हेलो की इंडेक्स बता दे, तो क्या लाएगा, जहां हेलो होगा उसकी क्या ला देगा, इंडेक्स ला देगा। तो इंडेक्स किस में है ये, इंट में है, तो रिटर्न टाइप क्या होगी, इंट होगी। समझ में आ रहा है, हाँ, नहीं इंडेक्स पे हेलो कैसे हो सकता है, इंडेक्स तो नंबर ही, कितनी बार मैं, देखो इंडेक्स तो हमेशा मैं इंट लिख रहा हूँ ना, देखो, हाँ, अगर दोनों पे इंडेक्स इंडेक्स पड़ा है, सॉरी हेलो पड़ा है दोनों इंडेक्स पे, तो सबसे लास्ट में जो मिलेगा वो वाले को मानेगा, ठीक है। ये भी मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको ऐसे वाला भी। तो ये समझ में आ रहा है, कितने मेथड करा दिए अभी तक, 6 मेथड, अभी सिर्फ मैंने नाम लिख के बताए हैं, ये सर आपको यूज करवाएंगे वहां अपने उसमें एरे लिस्ट में, ठीक है, किसी का भी इस्तेमाल हो सकता है, हालांकि सर ज्यादातर ऐड और वो गेट इस्तेमाल करवाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा तो है भाई, जब करा ही रहा हूं तो सारे लगभग करा दूं, ठीक है। हाँ जी, इंडेक्स ऑफ समझ में आया ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंडेक्स उठा के लाएगा, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो, तो भैया उसकी लास्ट में जो मिला उसकी इंडेक्स उठा लाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, जैसे भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरा लाल रंग, है ना, तो मैंने आपसे पूछा लाल रंग की इंडेक्स लेके आनी है, तो आप ढूंढ रहे हैं लाल रंग, तीसरे इंडेक्स पे भी दिख गया, ढूंढ रहे हैं आप यार, सातवें इंडेक्स पे भी दिख गया, ढूंढ रहे हैं आप 11वें इंडेक्स पे भी, अब नहीं है लाल रंग, तो आप क्या बताओगे लाल रंग कहाँ मिला, लास्ट में कहाँ मिला, 11वें इंडेक्स पे। हाँ, अपना मुंह धो के आओ भाई जाके तुम, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। चलिए, आ रहा है समझ में ये,
इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेके आ जाएगा, गेटिंग और नॉट, चलिएगा। इसमें शायद इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वाली लेके आता है, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन लास्ट वाली का भी एक हमारे पास है मेथड। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ समझ में आ गया। एक होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, यहाँ भी मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया, तो ये क्या लाएगा आपका, ये भी इंट लाएगा, परंतु वही जो अभी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, वही, हाँ ये लास्ट वाली इंडेक्स लाएगा। ठीक है, वो फर्स्ट इंडेक्स लाएगा, ये लास्ट वाली इंडेक्स लाएगा। ठीक है, ये सारे इसके मेथड थे। एक और मेथड है, वो है इसका कर्सर के लिए, लेकिन कर्सर वाला का मैं लिखवा दे रहा हूं पर अभी बताऊंगा नहीं। ठीक है, लिस्ट लिटरेटर, पर इसको मैं भी कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट लेके चला जाएगा। लिस्ट, इसकी रिटर्न टाइप भी लिस्ट लिटरेटर है, क्योंकि ये भी आपने नहीं पढ़ा और ये भी नहीं पढ़ा, बाकी तो इंट ऑब्जेक्ट ये सब तो पढ़ ही लिए, इसलिए ये वाले सारों के बता दिया, इसको नहीं बताया। ठीक है, कुल मिला के कितने मैंने मेथड बताए हैं आपको, 8, 8 तरीके के मेथड बताए हैं, भूल गए भाई, कैसे कैसे कर रहे हो। चलिएगा, अब लिस्ट के साथ एरे का, एरे लिस्ट का भी देख लेते हैं एक बार। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट के भी, है ना, तो अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर आपको मालूम है, इसका ग्रोएबल इन नेचर है, डुप्लीकेट एलिमेंट, अच्छा ये बात लिखवा देता हूँ कुछ, क्या क्या इसमें अलाउ होते हैं, है ना। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर, डीएस मतलब डेटा स्ट्रक्चर मान लेना, है ना, इज ग्रोएबल एरे। ठीक है, इस ग्रोएबल एरे को एक शब्द और लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद सा रह जाए, रिसाइजेबल। ठीक है, दोनों में अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, रिसाइजेबल दोबारा साइज का रिसाइज किया जा सके, और ग्रोएबल मतलब जो अपने आप में बढ़ या घट सकता हो, हालांकि ग्रोएबल का मतलब बढ़ना ही होता है ना, पर यहाँ हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको इलास्टिसिटी से संबंधित संबोधित करके चलते हैं। इलास्टिसिटी को कभी भी बढ़ाया जा, इलास्टिक, इलास्टिक सुना है, इलास्टिक को कभी भी बढ़ाया जा सकता है और कभी भी घटाया जा सकता है। ठीक, चलें आगे बढ़ जाएं। और इसके अंदर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स आर अलाउ, इसमें महेश समझ लो, ये तो सब मिल जाएगा आपको, लिखने के चक्कर में आप आधा भूल जाओगे। डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट इसमें अलाउ हैं, मान लो मैंने एक हेलो पहले ही जोड़ रखा है, दोबारा हेलो जोड़ूंगा तो हमें कोई एरर नहीं देगा, अलाउ कर देगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्लियर है। और एक और बात, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, इसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, इस बात को समझाऊं। मान लो पहले महेश आए हैं, फिर प्रशांत आए हैं, फिर आदित्य आए हैं, और फिर प्रांजल आए हैं, तो मैं देखते ही समझ जाऊंगा कौन पहले पहले आया है, एक ऑर्डर मुझे दिख जाएगा, जो महेश है मुझे दिख जाएगा सबसे आगे महेश है, फिर प्रशांत है, फिर आदित्य है। पर अगर इंसर्शन ऑर्डर नहीं होता, कोई भी कहीं भी बैठता, मुझे पता ही नहीं चलता, है ना। पर ये मेंटेन करके रखता है इंसर्शन ऑर्डर, कौन सा एलिमेंट मैंने पहले जोड़ा, क्योंकि इंडेक्सिंग है ना, कौन सा एलिमेंट मैंने पहले जोड़ा और कौन सा एलिमेंट मैंने बाद में जोड़ा। हाँ, तो इसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, हाँ, और सीरियल वाइज नहीं कह सकते, मान लो जेड पहले आ गया और ए बाद में आया, तो ये सीरियल कहाँ बनेगा, बस उसे तो इतना पता है जेड पहले आया, मुझे पहले इसको याद रखना है बस, सीरियल नहीं। ठीक, उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, कोई सा नहीं आ रहा, उसे तो पता है मेरी गिनती में पहले ही आया था, है ना, चाहे वो भले ही जेड हो, चाहे भले भले ही वो क्यू हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, आ रहा समझ में, उसे सिर्फ इतना पता है जो पहले आया मैं तो उसको मान के चलूंगा, गेटिंग अ नॉट। ठीक है, इसके अंदर वैसे लिखवा दिया ये वाला भी, फिर भी लिखवा देता हूँ, हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, इसके अंदर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट अलाउड है, और इसके अंदर एक और चीज अलाउड है, नल इंसर्शन इज अलाउड, इसके अंदर नल भी हम एंटर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो नल अपने आप ही आ ही जाएगा। ये 4-5 पॉइंट बताए मैंने, यहाँ तो किसी को कोई इशू, एरे लिस्ट के लिए, क्योंकि यही हम करने वाले हैं, अभी सिर्फ लिखवा रहा हूँ क्या क्या है कैसे है, और अब वहाँ जाके करके देखेंगे क्लिप से। आ रहा है समझ में, किसी को कोई इशू हो तो बताइएगा। एक बार इसके कंस्ट्रक्टर देख लें, एरे लिस्ट के कंस्ट्रक्टर देख लें, चलिएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने सिर्फ यही वाला कंस्ट्रक्टर देखा है, कहाँ है, ये रहा, अभी हमने सिर्फ यही वाला देखा है,
क्या इसके और भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इसके और भी तरीके के कंस्ट्रक्टर हैं। क्या क्या हैं मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। एरे लिस्ट EL1 इज इक्वल टू न्यू, देखो पहला कंस्ट्रक्टर तो मैंने लिखवा ही दिया है ना। दूसरा कंस्ट्रक्टर है मेरा फिर से एरे, कंस्ट्रक्टर का नाम तो उसके जैसा ही होगा ना, लिस्ट, पर अंदर कुछ ना कुछ हम उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, क्या कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर ही तो है, ये ऑब्जेक्ट जो बनता है कंस्ट्रक्टर का नाम से ही तो बनता है ना। भूल रहे हो क्या? अनूप पढ़ नहीं रहे क्या पिछली वाली क्लास? इससे पहले कंस्ट्रक्टर ही तो समझाया है आपको अच्छे से भाई, उसका सुपर देश और ये सब अच्छे से समझाया था, भूल गए? हाँ तो ये भी तो क्लास ही है, एरे लिस्ट। एरे लिस्ट क्या है ये देखो, एरे लिस्ट एक जावा की क्या है ये, क्लास ही तो है ये। और जो अभी लिस्ट आया था वो इंटरफेस था। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं यही काम ऐसे कर देता, ऐसे कर देता, तो ये लिस्ट क्या था, ये लिस्ट इंटरफेस था। क्या लिखा है यहाँ पे क्लास? नहीं लिखा ना। तो इसीलिए भाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझो। आ रहा है समझ में? चलिएगा, इंट, और यहाँ हम डाल सकते हैं इनिशियल कैपेसिटी। इनिशियल कैपेसिटी, ठीक है, इनिशियल कैपेसिटी मतलब मैं एरे लिस्ट का, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 10 की कैपेसिटी रखता है। वो मैंने कहा था ना कि पहले अपना वो एक बना के रखता है साइज, मान लो एलिमेंट अगर लास्ट में भर गया तो फिर एक फॉर्मूला लगा के उसका साइज बढ़ाता है। पर शुरू में भी तो कुछ ना कुछ साइज रखा होगा, वो 10 का साइज शुरू में रखता है। लेकिन इनिशियल कैपेसिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हो। तो यहाँ मैं इंट, सॉरी, इनिशियल कैपेसिटी, मैं अपने हिसाब से इनिशियल कैपेसिटी भी डाल सकता हूँ। मेरा मन कर रहा है 10 नहीं भैया, मैं चाह रहा हूँ 20 की कैपेसिटी होनी चाहिए, तो वो 20 की कैपेसिटी डालेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? बोलिएगा। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो हम इस्तेमाल करेंगे। तो इनिशियल कैपेसिटी मान लो मैं 5 की डाल रहा हूँ, वो मैंने इंट में, एक मिनट, वहाँ नोट पैड पे लिख देते हैं, इसे तो नोट पैड पे लिख देते हैं, और यहाँ कैसे इस्तेमाल होगा यहाँ वाला यहीं लिख देंगे। ठीक है, तो ये इनिशियल कैपेसिटी के बारे में समझ में आया कुछ? दोनों ही दिखते हैं ना। ये दो तरीके के तो इसके कंस्ट्रक्टर हो गए, मतलब ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनाए जा रहे हैं। क्या और भी तरीके हैं बनाने के? हाँ जी बिल्कुल, और भी तरीके हैं। तो यहाँ मैं इनिशियल कैपेसिटी डाल दूँ, ये मैं इसका इनिशियल कैपेसिटी डाल दे रहा हूँ, लीजिएगा। मान लो मैं चाह रहा हूँ कि भैया 15 का साइज जाए, तो वो 15 का साइज लेगा शुरू में जब बनाएगा, और फिर नेक्स्ट फार्मूला लगा के वही 15/2 करके ऐसे करके बनाएगा ना, वो फार्मूला लगा के हिसाब से बनाएगा। अच्छा, वो फार्मूले में भी हम थोड़ा सा छेड़छाड़ कर सकते हैं, है एक ऐसा कंस्ट्रक्टर इसके पास। सही है, अभी एक और बना देता हूँ इसका कंस्ट्रक्टर। एरे लिस्ट EL2 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और यहाँ हम डाल सकते हैं क्या, पूरा का पूरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सॉरी सी एस लगा, ऑब्जेक्ट्स। अभी तो हम एक एक करके डाल, मतलब वो क्या कहते हैं, ऐड करके जोड़ रहे थे, है ना। पर एक सुविधा ये भी देता है कि आप कंस्ट्रक्टर में भी अगर ऐसा डाल दें कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाल दें, तो मैं उसको उस हिसाब से भी बना दूंगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप मुझे दे दें तो मैं उसको भी उस हिसाब से बना दूंगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? हाँ जी प्रशांत। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट का नाम है हेलो, एक ऑब्जेक्ट का नाम है हाय, एक ऑब्जेक्ट का नाम है रेड, एक का येलो, एक का ब्लैक, इन सारों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कहलाएगा क्या, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ज्यादातर आप ये वाला कॉल करेंगे, पर मैं आपको तीनों इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ज्यादातर आप ये वाला इस्तेमाल करेंगे, परंतु मैं आपको तीनों ही इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्या पता कब कौन सी जरूरत पड़ जाए, है ना। तो इसलिए मैं तीनों ही सिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल हम कर या ये वाला रहे हैं। ठीक, सबसे पहले ये मेथड्स कवर कर लेते हैं जो अभी लिखे थे। कहाँ गए, ये रहे। सबसे पहले यही वाले मेथड्स कवर कर लेते हैं, ऐड, ऐड ऑल, है ना, गेट, रिमूव, सेट। चलो करते हैं। ये मैंने करा AL.add, और यहाँ मैं डालना चाहता हूँ मान लो 1 2 3, क्योंकि इसने एक बात कही है, क्या लेगा ये, हेट्रोजीनियस।
तो मैं कभी 1 2 3 डाल दूं और कभी मेरा मन कर रहा है हेलो डाल दूं। ये लो, इसको भी अलाउ कर दिया। अच्छा एक बात और कही थी इसने, क्या क्या डुप्लीकेट्स अलाउ हैं? तो वो भी हम करके देख लेते हैं। ये लो, फिर से ऐड कर दिया हेलो, है ना। अच्छा एक बात और कही थी इसने कि इसके अंदर क्या आ सकता है, क्या नल डाल के देखें, अलाउ करेगा? ये लो जी, कर रहा है, मना कहाँ कर रहा। समझ में आ रहा है। फिर और कुछ डालते हैं, एल डॉट एड, और इसमें 1 2 3 की जगह 5 4 कुछ भी डाल दो जो आपका मन कर रहा है, ठीक। फिर एल डॉट एड, आपका मन कर रहा है तो येलो डाल दो, आपका मन कर रहा है तो ग्रीन डाल दो, ठीक है। बस इतने पे देखते हैं। एक बात और इसने कही थी, वैसे अभी तक सारे तो इस्तेमाल हो गए। अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर है, ये वाली बात हो गई, डुप्लीकेट वाली बात भी हो गई, हेट्रोजीनियस भी हो गया, नल भी हो गया। ये वाली बात रह गई है अभी, है ना। देखें रन करके कि जैसे ऑर्डर में हमने डाला है क्या इसने वैसे ही ऑर्डर में से सेव किया है। देखें प्रिंट करा के, एल को ही ऐड कर प्रिंट करा लेते हैं, है ना। और देखते हैं आप जरा, देखो क्या उसने उसी ऑर्डर में करा है इसको, दिख रहा है ना भाई। पहले 1 2 3, फिर नल, फिर 5 4 3, और फिर ग्रीन। और डुप्लीकेट को भी अलाउ कर दिया, डुप्लीकेट को भी अलाउ कर दिया, यानी कि पांचों बातें सिद्ध हो गई, पांचों बातें सिद्ध हो गई। सेटिंग और नॉट क्लियर है। फिर से एक और बना लेते हैं, ये बंद कर रहा हूं मैं और इसे बंद कर दे रहा हूं। एक और बना लेते हैं, मान लो मैंने एक और बना लिया, एरे लिस्ट एल 2, ठीक है। और इसको कर दे रहा हूं न्यू एरे लिस्ट, ठीक, ठीक है। आ रहा है समझ में। इसके अंदर एक तो हमें उसने कहा था क्या, एक तो साइज डालने के लिए कह दिया था, मान लो मैंने 16 डाल दिया, तो इस तरह से एक इसका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं, ये करके al2 डॉट साइज और रन करता हूं, तो आप देखेंगे क्या आ रहा है। क्यों आ रहा है? अभी तक कोई एलिमेंट उसमें ऐड ही नहीं करा, क्योंकि उसकी नेचर कैसी है, ग्रोएबल इन नेचर। तो ऐसा थोड़ी 16 पहले घेर के बैठ जाएगा, जब आएंगे तब देखी जाएगी ना। आ रहा है समझ में। अच्छा ऊपर वाले का देखते हैं क्या साइज है। ये जो ऊपर वाला करा था अभी हमने, इसका भी देख लेते हैं एक बार, एल डॉट साइज। तो आपके अनुसार कितना दिखाना चाहिए इसको साइज, जितने एलिमेंट उतना साइज, क्योंकि ये क्या है, ग्रोएबल इन नेचर। गेटिंग नॉट। ऐसा नहीं है कि भैया शुरू में ये बाय डिफॉल्ट 10 लेता है तो मैं 10 ही करके बैठ जाऊंगा। हाँ नहीं है ना, वो फॉर्मूला का यूज हो, क्योंकि फॉर्मूला यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये हमने बता दिया कि अभी फॉर्मूला यूज ना हो, 16 तक पहले मेरी बात मान ले, तब अपने हिसाब से फॉर्मूला यूज करना। बाय डिफॉल्ट वो 10 के लिए कर रहा है, तो इसका भी फायदा है। मान लो आपको लग रहा है 16 नहीं, आप चाह रहे हो 25 पे भाई फॉर्मूला यूज करके अपना साइज बढ़ाना, तो वो 25 तक तो आपके हिसाब से सही सही चलेगा, वेरी फास्ट। लेकिन 25 आते ही फिर फॉर्मूला यूज करके नया बनाएगा, रिमूव करेगा, कॉपी करेगा। तो ये इसलिए है ये वाली चीज। आ रहा है समझ में, ठीक। अच्छा एक और बताया था मैंने, उसके अंदर पूरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाल देते थे, एक और कंस्ट्रक्टर बताया था ना इसका, वो भी हाथ क्या देख लेते हैं। एरे लिस्ट एल 3 इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, कह रहा है इसमें कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाल दो। अगर मैं इस एल की बात करूं कि ये एल तो अपने आप में कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, अभी हमने जब प्रिंट करके देखा था इस एल को, सारे ऑब्जेक्ट को दिखा रहा था ना, तो इसी एल को इसके अंदर मैं डाल दूं अगर, तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सारे चले गए। देखो प्रिंट करके देखते हैं AL3 को, AL3, हाँ देखो इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंटरनली वो सारे आ गए। तो तीनों तरीके के कंस्ट्रक्टर समझ में आ गए। एक तो नॉर्मल ब्लैंक वाला था, एक साइज डाल देते हैं हम इनिशियल कैपेसिटी वाला, तीसरा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स डाल दिया करते थे। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ये एल ही तो है। एल के अंदर अभी तक हम कितने सारे जोड़ चुके हैं, तो तीनों कंस्ट्रक्टर आपके हो गए। गेटिंग अ नॉट। अब इसका बात करते हैं हम क्या, इसके और मेथड की, क्योंकि अभी तक तो ऐड मेथड ही तो बात किया है हमने, मेथड तो बहुत सारे लिख रखे हैं। अभी हमने बात तो सिर्फ इसी की करी है, अभी तो ये रह रहे हैं भैया, ये रह रहे हैं, अभी इनकी भी बात करते हैं, ठीक।
कैपेसिटी, हाँ हाँ कर दो, लेकिन यहाँ पे नुकसान आप ही का हो जाएगा ना। आपने, हाँ आपने जो क्या करा, इसको ग्रोएबल इन नेचर वाली बात को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो। कैपेसिटी अगर बढ़ानी है तो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाओ, क्योंकि इंटरनल वो भी तो कुछ ना कुछ कर रहा है आपके लिए, फॉर्मूला लगा रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये भी सही है, पर रीजन तो हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो आपसे पूछेगा कोई प्रोग्रामर, तो आपके पास सॉलिड रीजन तो होना चाहिए। करने को तो ये अलाउ कर देगा, 1000 कर दो आप, अलाउ कर देगा। फास्ट ये तब तक होगा जब तक ऐड कर रहे हो, जब रिट्रीव कर रहे हो तब बड़ी दिक्कत आएगी इसको। क्योंकि कम साइज होता तो कम में जल्दी ढूंढना आसान हो जाता, ज्यादा साइज में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इंडेक्सिंग तो बना दी। हम्म, ठीक। चलिए आगे बढ़े। एक ऐड ऑल है मेथड, नेक्स्ट वाला मेथड क्या है आपका, ऐड ऑल। ऐड ऑल में वो पहले पूछता है इंडेक्स और कहता है फिर डाल दो आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये मैंने बनाए। अभी मैं ये वाला नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्टर वही नॉर्मल वाला ही रख रहे हैं। मतलब ये तो सिर्फ बताने के लिए आपको समझाया था कि ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब ऐड ऑल मेथड इसी में करेंगे, पर AL3 के अंदर पहले कुछ ऐड कर लेते हैं, है ना। इसमें कर लेते हैं, रेड ऐड कर लिया जी मैंने। फिर से इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, येलो ऐड कर लिया, येलो येलो। और फिर एक आध ऐड कर लेते हैं, ब्लैक कर लिया आपके से, ब्लैक। ठीक, और एक आध और कर लेते हैं, वाइट। ठीक, अब ये कह रहा है एड ऑल, ये मेथड क्या कहता है, मैं कर रहा हूं AL3 डॉट एड ऑल। एड ऑल में देखो दो दिखा रहा है हमें, क्या, मेथड। ठीक, एक तो सीधे सीधे कलेक्शन डाल दो, और एक सीधे सीधे इंडेक्स और कलेक्शन डाल दो। तो पहले सीधे सीधे कलेक्शन डाल के देख लेते हैं, सीधे सीधे पहले कलेक्शन डाल के देख लेते हैं AL, और चला के देखते हैं तो तब क्या होगा। और उसके बाद एक दूसरा वाला है, उसको चलाने के बाद देखते हैं तब क्या होगा। ठीक, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क लेकिन है इम्पोर्टेंट। ठीक, AL3 सेव करा, रन करा, तो आप देखेंगे जब मैंने कहा ऐड, कहाँ गया, आपको ऑल तो लिखा ही नहीं। हाँ, ऐड ऑल, ऐड ऑल। ठीक, और इसमें डाल दिया AL, और ये लो AL3 ऐड ऑल करा और रन कर दिया। तो आप देख रहे हैं पहले क्या करा उसने, रेड येलो ब्लैक वाइट मेरे वाले तो हैं ही हैं, और फिर लास्ट में वो सारे जोड़ दिए जो पिछले कलेक्शन वाले से मिले, है ना। परंतु एक और इसका मेथड था जो कहता था इंडेक्स भी डालो और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक इंडेक्स डाल देते हैं, इसमें कहता हूं मैं कि इंडेक्स नंबर 3 डाल देता हूं, ठीक है, या इंडेक्स नंबर 2 डाल देता हूँ, बहुत है, इंडेक्स नंबर 2 डाल देता हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने इंडेक्स नंबर 2 डाल दी तो क्या आउटपुट आया, रेड येलो के बाद जैसे ही उसे इंडेक्स नंबर 2 मिली, वहां सारा कलेक्शन डाल दिया, और फिर लास्ट में डाला उसने ब्लैक और व्हाइट। दिख रहा है आपको, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। एड ऑल में कलेक्शन डाला उसने, पहले सारी सीरीज डाली, फिर लास्ट में अपना चालू कर दिया, है ना। लेकिन इसमें जैसे ही मैंने इंडेक्स दी, वो उसी इंडेक्स तक तो पहले वाले को रखेगा, पर वहीं से इंसर्ट मार देगा अपना वाला। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो दोनों में फर्क समझ में आया, और दोनों ही यूजफुल है। ठीक, मान लो आपने एंट्री ऐसे कलेक्शन से कर ली जिसके अंदर पहले से काफी सारा डेटा था, है ना, और आप चाह रहे हो कि यार नहीं, 17 के बाद मेरी वाली एंट्री आनी चाहिए, तो उसमें ऐसे वाला काम करता है कि भाई मैं 17 वाली इंडेक्स डाल दूं और बाकी मेरा ये वाला कलेक्शन इसमें ऐड हो जाए 17 के बाद या 28 के बाद, जैसा भी आपका मन करे। तो ऐड ऑल मेथड बनाया इसीलिए गया था कि इसके अंदर हम पूरा कलेक्शन भी डाल सकते हैं और पूरा क्या कर सकते हैं। अच्छा, इनकी रिटर्न टाइप क्या थी, बूलियन। देखें जरा क्या इनकी रिटर्न टाइप आ रही है। जब मैंने ये रेड ऐड करा था, एक बार इसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक। तो आप देखिएगा क्या आया, ओ सेमीकोलन लगा रह गया ना वहां पर। चलो, तो क्या आया, क्योंकि रेड ऐड हो गया, अगर रेड ऐड नहीं होता तो क्या आता, फॉल्स। यही तो इसकी रिटर्न टाइप है, बुलियन। अच्छा, यही काम ऐड ऑल के लिए करके देख लेते हैं, वो भी तो क्या दे रहा है,
एड ऑल वाला कहाँ गया, ये रहा, वो भी तो बुलियन दे रहा है ना। तो इसको ऐसे ना करके किसी बुलियन में सेव करके देख लेते हैं, वो तो हमने डायरेक्ट प्रिंट करके देख लिया था। अब मैं इसको एक्स नाम के वेरिएबल में सेव करके देख लेता हूँ और प्रिंट करके देखते हैं क्या एक्स में क्या आया, है ना, एक्स में क्या आया। ठीक, चलो रन करके देखते हैं। ट्रू, यानी कि उसने वो ऐड ऑल भी प्रॉपरली ऐड कर दिया। तभी तो उसकी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ये आपके ऊपर है। अच्छा, ये आप चेक करने के लिए भी, अपना सुनिश्चित करने के लिए भी यूज कर सकते हो। जब कभी भी आप ऐड ऑल कर रहे हो या ऐड कर रहे हो बीच में, तो आप कोई भी बूलियन नाम का वेरिएबल बना के उसे प्रिंट करा के देख सकते हो कि ऐड हुआ या नहीं हुआ। आ रहा है समझ में, आ रहा है। भाई आप तो ऐसा सोच रहे होंगे कर दिया होगा इसने ऐड, पर बताएगा तो यही बुलियन कि ट्रू आया या फॉल्स आया। मान लो कोई कनेक्टिविटी इशू आ गया हो, मान लो डेटा ही नहीं रीड कर पा रहा हो, तो क्या वो ट्रू देता, नहीं देता। मान लो किसी एक्सेल से उठा करके आप अपने कलेक्शन में डाल रहे हो, है ना, लेकिन जब तक आप उठा रहे थे तब तक का कनेक्शन बना हुआ था, पर जैसे ही आपने रन करा प्रोग्राम, एक्सेल का कनेक्शन ब्रेक हो गया किसी कारण से, या इंटरनेट इशू की वजह से, कैसे भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो क्या वो फिर ट्रू देता, नहीं, फिर वो ट्रू नहीं देता, क्योंकि ऐड ही नहीं हुआ। जब ऐड नहीं होगा तो भैया एज पर बुलियन वो फॉल्स देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा, एक ही गेट वाला देख लेते हैं आप। ठीक, यहाँ देखते हैं AL3 का गेट कर लेते हैं और इसमें इंडेक्स नंबर 6 डाल देते हैं। हमें नहीं मालूम छठे नंबर के इंडेक्स पे क्या होगा, और ये कह रहा है मैं निकाल के क्या लाऊंगा, ऑब्जेक्ट। आप डायरेक्टली प्रिंट करा के देख सकते हो या किसी ऑब्जेक्ट में रखवा के देख लो, है ना, किसी ऑब्जेक्ट में भी रखवा के देख सकते हो। क्लियर है, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि इसमें क्या आया। ठीक है, रन करा तो देखो 7वें नंबर के इंडेक्स पे क्या आया, 0 1 2 3 4 5। अच्छा, 0 से नहीं चला, 1 2 3 4 5 तब भी नहीं चला यार, 0 1 2 3। अच्छा, ओहो 6 दिए यार, वही मैं कह रहा है क्यों नहीं आ रहा, इंडेक्स 6 दिया हमने, 6 नंबर के इंडेक्स पर है वो। गेटिंग और नॉट, क्लियर है। किसी को कोई इशू हो तो भैया पूछ सकता है, लेकिन जबरदस्ती यस यस ना करना। महेश, आ रहा है समझ में, कम समझ में आ रहा है। भैया इससे ज्यादा धीरे और आसान नहीं पढ़ाया जा सकता। साफ साफ लिखा हुआ है ये रहा, गेट क्या लेके आएगा, ऑब्जेक्ट, और वही लेके आ रहा है, और अंदर क्या डालना है, इंडेक्स। वही तो मैंने डाली, इंडेक्स नंबर 6, 6 की जगह 5 डाल दो, 4 डाल दो, जो आपका मन करे। इसमें कोई कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम कह रहे हैं इंडेक्स नंबर 4 से उठा लाओ, तो ये तो इतना आसान है, कोई लॉजिक ही नहीं है। हाँ, कोई भयंकर चीज समझा रहा हूँ, तब समझ में आता है कि हाँ यार यहाँ तो समझने वाली चीज है। यहाँ तो सीधे सीधे इंडेक्स दे दी, बस काम खत्म। ठीक है, गेट हो गया, आगे बढ़ जाएं। ये मिटा देता हूँ। अच्छा, फिर क्या कहा उसने, रिमूव, कहा उसने रिमूव। एक रिमूव चला देते हैं, AL3 रिमूव इंडेक्स नंबर, वही डाल देते हैं छठे नंबर की, क्योंकि हमें पता है छठे नंबर पे क्या था, 543 था ना। तो अब फिर प्रिंट करके देखते हैं जरा इसको, इसको प्रिंट करके देखते हैं AL3 को। ठीक है, तो क्या उसने 543 रिमूव कर दिया, और ये रिटर्न में क्या लाता, रिटर्न में ला रहा है क्या, ऑब्जेक्ट। देखें जरा ये लाया क्या, देखते हैं जरा, इसको किसी ऑब्जेक्ट में रखवा के देख लेते हैं। ठीक, और प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो क्या लाया वो, कह रहा है मैंने 543 रिमूव करा है, वही ऑब्जेक्ट में लेके आया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, चलेगा। आगे क्या कह रहा है वो, सेट। सेट का मतलब मैंने आपको बताया भी था अभी, यहाँ पर ये रहा। हाँ, रिप्लेस कर देगा वो, चेंज करने के लिए। ठीक, तो चला देते हैं। अच्छा, अब मैं रिमूव नहीं कर रहा, उस 543 को ही सेट करते हैं, है ना। ये मेरा रिमूव वाला मैंने हटा दिया, 543 को ही सेट करते हैं। AL3 डॉट सेट, मैं 543 की जगह इंडेक्स नंबर 6 की 6 पे मैं करना चाह रहा हूँ क्या, मैं करना चाह रहा हूँ हाय। देखें क्या ये ऐसा कर रहा है या नहीं, ये लो,
543 की जगह क्या वो हाई कर रहा है या नहीं, करा इसने या नहीं? तो सेट भी क्या करेगा आपका, रिप्लेस मार देगा और लेके क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। देखिए कौन सा ऑब्जेक्ट ला रहा है, क्या ये हाई लाएगा या 543 लाएगा, देखते हैं जरा, है ना, इज इक्वल टू, और यहां पर उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। ये लो जी, क्या लाया, क्योंकि जो जा रहा है लॉस तो वही हो रहा है ना, हाई तो वहां पड़ा ही रहेगा, हाई को लाके वो करेगा भी क्या, जो लॉस हो रहा है वही रिटर्न करवा सकते हो आप। ठीक, नुकसान 543 का हो रहा है तो आप 543 को रिटर्न करा सकते हो, यहां तक किसी को कोई इशू? महेश, जब तक घर जाके करके नहीं देखोगे तब तक आएगा नहीं। अगर ऐसे ही देखते रहोगे, ऐसे ही देखते रहोगे तो आपको लगेगा आ गया, क्योंकि बड़ा आसान है, नाम भी बड़े आसान आसान से हैं, रिमूव, ऐड, ऐड ऑल, है ना, सेट और गेट, तो आपको लग रहा होगा बड़ा आसान है, आ गया। लेकिन अगर अभी आज प्रैक्टिस नहीं करी और फिर कल राहुल सर की क्लास में ये चीज़ें यूज हुई तो आप सोचोगे यार ये कहाँ से आ गया, करके जरूर देख लेना। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था ना, ये सारों को मैं बाउंड भी कर सकता था, मैं चाहता तो सारे स्ट्रिंग आप, याद आ रहा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने तो अभी हेट्रोजीनियस वाला करा है। ये जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो, जब मन कर रहा है 2 डाल दे रहा हूँ, जब मन कर रहा है 6 डाल, वो क्या डाल दे रहा हूँ, 543 डाला था, देखो ये रहा, कहाँ गया, यहाँ कहीं 123 डाला है, कहीं 543 डाल दिया, जैसा जब मन कर रहा है वैसा कर रहा हूँ यहाँ तो मैं। लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रिंग कर देता तो क्या मैं नंबर डाल पाता, तब मैं नंबर नहीं डाल पाता, क्योंकि फिर वो क्या हो जाता, होमोजीनियस। और इसने हमें दोनों सुविधा दी हैं, हेट्रोजीनियस एज वेल एज होमोजीनियस, हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी इसने सुविधा दी है हमें। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का, प्रशांत? ठीक है, एक और मेथड बच गया आपका, इंडेक्स ऑफ। ठीक, इसमें हमने हेलो 2 डाल रखे हैं, है ना, इसमें हमने हेलो 2 डाल रखे हैं, किसी एक हेलो की इंडेक्स क्या होगी और दूसरा हेलो की इंडेक्स क्या होगी, यहाँ अब हमें पता चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर से मैं ये सेट वाला मिटा देता हूँ और इंडेक्स ऑफ चलाते हैं। ठीक, AL3 डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका, हेलो का। ठीक है, तो ये रिटर्न में क्या लाएगा, पता है ना आपको, इंट। अरे भैया, प्रिंट करके देखेंगे किस में रखूं, ऑब्जेक्ट में रखूं, इंट में रखूं, इंट लाएगा ना, देखो ना अभी तो बताया इंट लाएगा। ठीक, अब इसी एक्स को प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या इंडेक्स आई होगी हेलो की। ठीक, रन करें और देखते हैं क्या इंडेक्स आई होगी। इंडेक्स आ रही है क्या, 3, तो देखें भैया क्या है इसकी इंडेक्स, कहाँ है, ये रहा, 0 2 3, आ गई ना 3। आप सोच रहे हो वो वाले हेलो की इंडेक्स क्यों नहीं आई, उसके लिए एक और मेथड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, मान लो मैं एक और हेलो जोड़ लेता हूँ, ये वाइट के बाद में एक और हेलो जोड़ लेता हूँ, AL3 डॉट एड हेलो, तो अब वो क्या देगा, एक होता है इंडेक्स ऑफ और एक है लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये लास्ट इंडेक्स ऑफ। ठीक है, क्या हो गया भाई, लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ डाल दिया मैंने, लास्ट वन नहीं हुआ। हाँ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो आप देखें रन करके कि भैया हेलो की इंडेक्स क्या लाया है, ये 10, पहले क्या लाया था इंडेक्स ऑफ में, क्योंकि पहले में सीधे सीधे लाया था ये, जो पहली पहली बार हेलो मिला होगा इसको, पहली पहली बारी में जो हेलो मिला होगा ये वो लाया होगा। लेकिन जब लास्ट हमने जानबूझ के इंडेक्सली कह दिया कि भैया लास्ट इंडेक्स चाहिए मुझे हेलो की, तो लास्ट इंडेक्स हेलो किस जगह आ रहा है, हेलो लास्ट में, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसी की इंडेक्स लाएगा, यहाँ तक किसी को कोई इशू? अगर मैं इसको यहाँ की जगह ये हटा करके यहाँ कहीं रख देता तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये कुछ और लाता, दिख रहा है ना, आ रहा है समझ में, और इसी तरह से है। चलें आगे बढ़ जाएं। अच्छा, कोई देख के बताएगा ये 0 से गिनती कर रहा है इंडेक्स की या 1 से या 2 से? ओके, वेरी गुड।
आगे बढ़ जाएं। तो और मेथड देख लेते हैं। अच्छा, खत्म हो गए सारे मेथड। बस ये आपको प्रैक्टिस करके देखना है। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, बस जहां भी ऑब्जेक्ट डाला है तो ऑब्जेक्ट डाल दोगे, जहां कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डाला है तो समझना पहले से ही कुछ आइटम ऐड करे हुए ही एरे लिस्ट मान रहा है। अभी तो एरे लिस्ट, लेकिन जैसे यहाँ शब्द दिखा है ना कलेक्शन, तो एरे लिस्ट की जगह और कुछ भी हो सकते थे, पर अभी मैंने वो पढ़ा है नहीं। आप अभी तो एरे लिस्ट का ही इस्तेमाल कर करके देखना, क्योंकि कलेक्शन यहाँ लिखा गया है, कलेक्शन में 9 तरीके के बताए थे ना ये भाई बंधु हैं, याद आ रहा है? तो वो बाद में करेंगे, अभी फिलहाल आप सारे के सारे किसके साथ करके देखेंगे? एरे लिस्ट के साथ। सारे मेथड चला के जरूर देखना, एक एक मेथड। एड ऑल वाला बता देता हूँ, देखिएगा, वैसे तो रिकॉर्ड हो ही गया, ये तो रहा एड ऑल। एड ऑल में हमने इंडेक्स नंबर 2 पे डाल दिया एल, और एल क्या है, कहाँ है एल, ये रहा एल, अपने आप में खुद एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो वही तो हो गया जो कभी पहले, ये रहा 1 2 3 हेलो हेलो नल 5 4 3 और ग्रीन, लेकिन उसने क्या करा, इंडेक्स नंबर 2 पे गया, मेरी इंडेक्स नंबर 2 पे गया, देखो रेड और हेलो, और फिर क्या क्या है मेरा, येलो ब्लैक और क्या क्या है। ठीक, तो इंडेक्स नंबर मेरी 2 कहाँ पर है इसकी, हाँ, तो इंडेक्स नंबर 2 पे गया और वहां से अपना पुराना वाला जो कलेक्शन है वो सारा डाल दिया, 1 2 3 हेलो, देखो ये डाल रखा है ना, 1 2 3 हेलो नल एंड ऑल दैट, गेटिंग और नॉट। परंतु ऐसा नहीं है येलो को रिमूव कर दिया होगा, येलो है, ठीक है, रिमूव किसी को नहीं करेगा, भले ही उस इंडेक्स पे जाकर के इंसर्ट मार रहा है, पर भाई उसको लास्ट में रखेगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ। अच्छा, यहाँ इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकता है, जैसे कि देखो, या ये मैंने डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन AL3 का इंडेक्स ऑफ, है ना, इंडेक्स ऑफ कौन सी, या लास्ट इंडेक्स ऑफ, वैसे तो एक ही है येलो, तो लास्ट इंडेक्स करने की जरूरत ही नहीं है, येलो। ठीक, येलो को भाई कैपिटल है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आपको पता है ये लेके आया क्या, 0 1 2, इसकी लेके आया क्या, येलो की 0 1 2, पर तीसरे नंबर पे गया क्या, हमने इंसर्ट क्या करा, 3 पे करा था, 2 पे करा था, 2 पे करना चाहिए, 0 1 2। तो देखो इंडेक्स ऑफ येलो क्या आई हमारी, 2i, है ना, इंडेक्स क्या है इसकी, 2i। परंतु जब हमने इसको इंसर्ट करा था, कहा इससे कि दूसरे पे ही जाओ और वहां से मेरी एल को इंसर्ट करनी शुरू कर दो। तो ये इंटरव्यूअर पूछेगा, जो येलो की दूसरे नंबर की इंडेक्स हुआ करती थी, क्या वो 2 ही रहेगी, क्या वो रिमूव हो जाएगा, क्या वो चेंज होके कुछ और हो जाएगी? तो आपके पास रिप्लाई होना चाहिए, ना तो वो चेंज, वो ना तो वो रिप्लेस होगी, सॉरी रिमूव होगी, और ना ही वो क्या कहते हैं वही रहेगी, बल्कि दूसरे इंडेक्स से ही वो मेरे नए कलेक्शन को ऐड करना शुरू कर देगा, और जैसे ही मेरा नया कलेक्शन फिनिश होगा उसके तुरंत बाद उस येलो वाले को इंडेक्सिंग दे देगा। अब ये डिपेंड करता है कि कलेक्शन की साइज कितनी थी, वो पूछेगा ना कि येलो की इंडेक्स अब क्या रहेगी, तो ये कहोगे ये मैं बता नहीं सकता, ये डिपेंड करता है जिस कलेक्शन को आप उसमें ऐड कर रहे हो, अगर वो 5 साइज की रही तो उस 5 के बाद जो इंडेक्स मिलेगी उसमें डाल देगा येलो, क्योंकि ये हम बता नहीं सकते ना कि कलेक्शन कितना बड़ा हम डाल रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक कि हाँ, लाइन नंबर 28, हाँ ये रहा, हाँ लास्ट इंडेक्स, हाँ येलो की इंडेक्स ऑफ करें, हाँ बिल्कुल अभी कर दे रहे हैं, यही करूँ ना, हाँ बिल्कुल अलग बताना चाहिए भाई, दिख नहीं रहा क्या उसको, AL3 डॉट इंडेक्स ऑफ ये येलो, ये लीजिए, ठीक। तो उसने रिप्लेस कर, इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट और सीरियस क्वेश्चन है, यहाँ फंसाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्लियर है? तो आप ये ऐसे ना सोचें कि वो येलो को रिमूव कर देगा या येलो वहीं रखा रहेगा फिर उसके बाद कलेक्शन डालेगा, नहीं, हमने स्ट्रिक्टली कहा है आप इंडेक्स नंबर 2 पे जाओ और ये डाल दो, इंडेक्स नंबर 2 पे जो भी होगा उसे आगे शिफ्ट करता चला जाएगा, क्लियर है? और कुछ, यहीं तक रखें फिर, बंद कर रहा हूं मैं, ठीक।